ओम नमः शिवाय। राधे राधे एवरीवन। आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, सावन का पावन पवित्र महीना आने वाला है। इस बार यानी 2022 में सावन का महीना 14 जुलाई से शुरू होगा। सावन के महीने में सोमवार का बहुत अधिक महत्व होता है। देखिए, सावन का महीना भगवान शिव शंकर को अति प्रिय है और सोमवार का दिन भगवान शिव शंकर को समर्पित होता है। तो सावन में सोमवार का विशेष महत्व हो जाता है। सावन के सोमवार के दिन आप भगवान शिव शंकर का पूजन जरूर करें। सावन में कभी कभी 4 सोमवार आते हैं तो कभी 5 सोमवार आते हैं। आप इस दिन हो सके तो व्रत करें, लेकिन व्रत ना भी कर पाए तो आप इस दिन भोलेनाथ का पूजन जरूर करें। देखिए, अगर हो सके तो सावन में सोमवार के दिन आप मंदिर में जाके पूजन करें, और अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर नहीं है या आप मंदिर में जाकर पूजा नहीं कर पाते हैं तो फिर कोई बात नहीं, आप घर पर भी बहुत आसानी से भगवान शिव शंकर का पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको पूजन की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। जब भी सावन में सोमवार आए तो आप एक चौकी लगा लें। आप घर के मंदिर में भी ये पूजा कर सकते हैं या चौकी लगाकर कर सकते हैं। चौकी पर आप सफेद रंग का वस्त्र बिछा लें। उसके बाद हम भगवान शिव शंकर की कोई भी मूर्ति या फोटो ले लेंगे। फोटो वैसे तो भगवान शिव शंकर का तो हम शिवलिंग से भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गणेश जी और गौरा माता का भी हमें साथ में ही पूजन करना है। और इस फोटो में भगवान शिव शंकर, माता गौरी और गणेश जी सभी हैं, तो हम ये फोटो विराजमान कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, थोड़े से फूलों का आसन देकर मैंने भगवान शिव शंकर, माता गौरी और गणेश जी को विराजमान करा दिया है। अब इसके बाद देखिए, मैं एक थाली ले लूंगी। तो ये मैंने एक थाली ले ली है। आप कोई भी शुद्ध पात्र ले सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास घर में शिवलिंग है तो आप शिवलिंग ले लीजिए। अगर शिवलिंग नहीं है तो फिर आप मिट्टी से शिवलिंग बना लीजिए। गमले की मिट्टी लेकर उससे आप शिवलिंग बना लीजिए या उसका पूजन कर लीजिए। तो हम शिवलिंग का पूजन करेंगे। उसके लिए देखिए, सबसे पहले हमें बेल पत्र लेना है। बेल पत्र को हम थाली में रख देंगे और इसके बाद इस पर हम शिवलिंग को विराजमान कराएंगे। तो यहाँ पर मैंने शिवलिंग को विराजमान करा दिया है। अब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। तो देखिए, जल हमें किस तरह से चढ़ाना है। जो भी जल आप लेंगे उसमें हमें गंगा जल जरूर मिश्रित करना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के पूजन में गंगा जल का विशेष महत्व होता है। तो ये बात आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा, गंगा जल आप जरूर ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने जल में पहले ही गंगा जल मिला लिया है। अब मैं भगवान शिव शंकर को पहले जल चढ़ाऊंगी। तो देखिए, पहले गणेश जी को और गौरा माता को हम, क्योंकि मूर्ति नहीं है, ये फोटो है, तो हम जल के छींटे लगा देंगे। अब हम भगवान शिव शंकर को जल चढ़ाएंगे। तो देखिए, जल की हमें एक धार बनाते हुए जल चढ़ाना है। उसके बाद पहले हम जल चढ़ाएंगे, उसके बाद हम कच्चा दूध चढ़ाएंगे। दूध हमें गर्म किया हुआ नहीं लेना है, कच्चा दूध लेना है और एक धार में हमें दूध चढ़ाना है। दूध चढ़ाने के बाद हम दोबारा से जल चढ़ाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम दोबारा से जल चढ़ा देंगे। तो इस तरह से हमें 3 बार अभिषेक करना होता है। अब जल चढ़ाने के बाद हम शिवलिंग को यहाँ से देखिए, शिवलिंग का हम अंग पोषण कर देंगे। और जो ये जल बच गया है, इस जल को आप पौधों में डाल सकते हैं। तुलसी के पौधे में बिल्कुल भी नहीं डालना है, बाकी आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। और जो ये बेल पत्र है, इसको आप दोबारा पूजा में चढ़ा सकते हैं। तो इसको आप धो के दोबारा पूजा में ले लें। इसके बाद देखिए, हम थाली खाली करके ले आए हैं। थाली हमने रख ली है, बेलपत्र हमने रख दिया है। इसके ऊपर हम शिवलिंग को विराजमान करा देंगे। तो यहाँ पर हमने शिवलिंग को विराजमान करा दिया है। इसके बाद हम पूजन शुरू करेंगे। तो यहाँ तक हमने अभिषेक किया है, जल समर्पित किया है। अब हम पूजन करेंगे। तो पूजन में हम पहले दिया जला देंगे। देसी घी का हमें दिया जलाना है। उसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो देखिए, पहले हमने स्नान करा दिया है, अब हम वस्त्र समर्पित करेंगे। तो वस्त्र में आप जनेऊ समर्पित कर सकते हैं, कलावा समर्पित कर सकते हैं, या आपने अगर वस्त्र बनवा रखे हैं, आप मंदिर में जा रहे हैं, तो आप पूरे शिव परिवार को आप वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कलावा समर्पित करूंगी। तो पहले मैं गणेश जी को, गौरा माता को और भगवान शिव शंकर को कलावा समर्पित करूंगी। फिर मैं शिवलिंग पर कलावा समर्पित करूंगी। इसके बाद हम तिलक लगाएंगे। तो भगवान शिव शंकर को चंदन का या भस्म का तिलक लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैं चंदन का तिलक लगाऊंगी। भगवान शिव शंकर को रोली का और हल्दी का तिलक नहीं लगाया जाता है। रोली, हल्दी, मेहंदी, ये सब चीजें भगवान शिव शंकर को नहीं चढ़ाई जाती हैं, इसीलिए हम चंदन का तिलक लगाएंगे। और गणेश जी को, माता गौरी को हम लोग सिंदूर से भी तिलक लगाएंगे, यानी कि रोली का भी तिलक लगा देंगे। इसके साथ ही हमें दिए का भी पूजन करना है, तो दिए को भी आप तिलक जरूर लगाएं। अब हम अक्षत यानी कि चावल समर्पित करेंगे। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। तो यहाँ हम गणेश जी को, गौरा माता को और भगवान शिव शंकर को अक्षत समर्पित करेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर गणेश जी को, माता गौरा को मैं लाल रंग के फूल समर्पित करूंगी और भगवान शिव शंकर को हम
सफ़ेद रंग के फूल समर्पित करते हैं। भगवान शिव शंकर को सफ़ेद रंग की चीज़ें बहुत अधिक प्रिय हैं, तो पूजा में ज़्यादातर हम सफ़ेद रंग की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। भगवान शिव शंकर को आप मदार के फूल चढ़ा सकते हैं, जिसको आंकड़ा कहते हैं, या आप धतूरे के फूल चढ़ा सकते हैं। ये सब चीज़ें इस मौसम में बहुत आसानी से मिल जाती हैं। और देखिए, सावन में विशेष करके सोमवार के दिन तो जो मंदिर के सामने फूल माला की दुकान होती है ना, उस पर भी आपको बेलपत्र और ये भांग, धतूरे के पत्ते, आक के पत्ते सभी मिल जाते हैं। अब देखिए, बेलपत्र हमें चढ़ाना है तो बेलपत्र की चिकनी साइड भगवान जी की तरफ करते हुए हमें बेलपत्र चढ़ाना है। पीछे अगर थोड़ी ये डंडी एक्स्ट्रा है तो आप इसको तोड़ दीजिए और इस तरह से देखिए हमें बेलपत्र चढ़ाना होता है। ये इस तरह से हमें बेलपत्र चढ़ाना है। तो बेलपत्र आप पूजा में जरूर चढ़ाएं। बेलपत्र भगवान शिव शंकर को अति प्रिय है और बेलपत्र चढ़ाने से मनोकामनाएं अति शीघ्र पूर्ण होती है। तो आप बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। 5, 7, 9, 11 जितने भी हो सके उतने बेलपत्र चढ़ाएं। इसके साथ ही आप आंकड़े के पत्ते, जिसको मदार के पत्ते कहते हैं, आक के पत्ते चढ़ाएं। तो जो भी चीज़ें हम चढ़ाएंगे, हम गणेश जी को, गोरा माता को, शिवलिंग को, तीनों जगह चढ़ाएंगे। इसके साथ ही देखिए, आप धतूरे के पत्ते चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव शंकर को भांग अति प्रिय है, तो आप भांग के पत्ते चढ़ा सकते हैं। समी के पत्ते आप चढ़ा सकते हैं। और अगर आप मंदिर में जाके पूजन करें तब भी आप भगवान शिव शंकर को ये सभी चीज़ें समर्पित करें। और इसके साथ ही हम धतूरे का फल समर्पित करेंगे। तो धतूरे का जो फल होता है ना, वो इस तरह का कांटेदार फल होता है। ये भी भगवान शिव शंकर को चढ़ाया जाता है, तो आप धतूरे का फल भी जरूर चढ़ाएं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सभी चीज़ें आपको मंदिर के सामने फूल वाले के पास ही मिल जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इसे इकट्ठा करने में। और सावन के सोमवार के दिन आप दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। अगर आप रोजाना पूजा करते हैं तो रोजाना चाहे आप दक्षिणा ना भी चढ़ा पाएं, लेकिन सोमवार के दिन आप दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। उसके बाद हम धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे और फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, भोग में आप कोई भी ऋतु फल समर्पित कर सकते हैं या कोई भी मिठाई आप समर्पित कर सकते हैं। और अगर आपने सावन के सोमवार का व्रत किया है तो भी आपको पूजन तो इसी तरह से करना है, लेकिन भोग में जिस तरह का आप व्रत कर रहे हो, अगर आप मीठे व्रत कर रहे हो तो मीठे का ही भोग समर्पित करेंगे, अगर आप फलाहार व्रत कर रहे हो तो फलों का भोग समर्पित करेंगे। तो इस तरह से भोग समर्पित करना है। इसके बाद देखिए, हम आरती करेंगे, तो आप कपूर आरती कर लीजिए, या तो आप जो दिया आपने जलाया है उससे भी आरती कर सकते हैं। हम यहाँ पर कपूर आरती करेंगे, तो हम यहाँ पर ओम जय शिव ओमकारा की आरती करते हैं। आपको भगवान शिव शंकर की जो भी आरती आती हो आप वो आरती करें। भगवान गणेश जी की आरती करें, माता गौरा की आरती करें। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा पूर्ण होने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करें और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव शंकर, माता गौरी और गणेश जी से प्रार्थना करें। और देखिए, जब पूजा हो जाएगी उसके बाद जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो सभी को प्रसाद स्वरूप आप बांट दें। और देखिए, ध्यान रखना है कि जब आप चौकी उठाएंगे ना, तो उस समय पर जो भी आपने फूल पत्ते पूजा में यूज किए हैं उनको इधर उधर नहीं डालना है। किसी गमले में आप डाल दें, किसी पेड़ के नीचे आप दबा दें इनको, ताकि इनका खाद बन जाए, या आप घर में किसी गमले में भी डाल सकते हैं। कुछ समय बाद इनका खाद बन जाएगा। और जो दक्षिणा है वो आप किसी भी कन्या को दान दे दें। तो इस तरह से हमें सोमवार के दिन पूजा करनी है। फ्रेंड्स, सावन के सोमवार की बहुत ही सरल पूजा विधि है और सावन में सोमवार का बहुत अधिक महत्व होता है। अगर आप सावन के सोमवार का पूजन कर लेते हैं तो आपको संपूर्ण सावन के पूजन के समान फल प्राप्त होता है। और अगर आप सावन के सोमवार का व्रत करते हैं तो भी आपको पूजन इसी तरह करना होता है। भगवान शिव शंकर का पूजन शाम के समय किया जाता है, प्रदोष काल में किया जाता है। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं या किसी भी कारण से शाम के समय आप पूजन नहीं कर सकते हैं तो आप सुबह भी ये पूजा कर सकते हैं। अगर आप सुबह पूजा करते हैं तो फिर शाम को भी आप दिया जरूर जलाएं भगवान शिव शंकर के सामने। और अगर आप शाम के समय ही पूजन करते हैं तो सुबह भी हमें दिया जरूर जलाना है भगवान शिव शंकर के सामने। यानी कि सावन के सोमवार के दिन दोनों समय हमें भगवान शिव शंकर का पूजन करना है, सुबह और शाम। तो एक बार तो आप विस्तृत रूप से इस तरह से पूजा कर लीजिए और दूसरी बार आप दिया जलाकर आरती कर लीजिए। आप अपने समय और सुविधा के अनुसार ये पूजा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सावन के सोमवार की ये सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिंदू धर्म के तीज त्योहारों से रिलेटेड सभी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे।